एसटीएफ करनाल ने कुरुक्षेत्र के अमन ढाबा पर 26 जून को गोली चलाने वाली गैंग के 2 आरोपियों यमुनानगर निवासी सौहार्द उर्फ शिवम और दिल्ली के गांव कुटपेड़ा गांव का निवासी पारस को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में शामिल सौहार्द शूटर से एक दिन पहले कुरुक्षेत्र में मिला था। पारस वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का सदस्य है। आरोपी करनाल में हथियारों को छोड़ने के लिए आए थे। इनमें से 2 पिस्तौल अमन ढाबा वारदात में शामिल रहे हैं। टीम ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की। एसटीएफ ने दोनों को कोर्ट में पेश करके 5 दिन के रिमांड पर लिया। आरोपियों को सेक्टर 12 इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी करनाल के सौकड़ा गांव में हुई गोलीबारी में भी शामिल थे। आरोपियों के पास से विदेशी ओरिजिन की पिस्टल और डबल बैरल गन बरामद की, जिनमें से 2 पिस्टल अमन ढाबा पर चली गोलियों में इस्तेमाल हुई थी। दोनों आरोपी कुख्यात कौशल चौधरी गैंग से जुड़े हुए हैं और दिल्ली एनसीआर में सक्रिय रहे हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या खुलासा किया, सुनिए। जो एक का नाम सौहार्द और शिवम यमुनानगर का रहने वाला है, इसके साथ में एक पारस नाम का लड़का जो कि दिल्ली में पुटकला गांव का रहने वाला है। कल करनाल एसटीएफ की टीम ने इन दोनों को सेक्टर 12 करनाल के एरिया से गिरफ्तार किया है और इनके गिरफ्तारी के बाद इनकी गाड़ी से हमें कुछ असला और हमें कुछ एम्यूनिशन बरामद हुआ है, जिसमें 2 जो पिस्टल हैं वो पिस्टल वही हैं जो कि 26 तारीख को अमन ढाबा की में सुबह फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग के बाद उन दोनों असले को बरामद कर लिया गया है। इसके साथ साथ एक डबल बैरल गन और एक पिस्टल और हमें बरामद हुआ है। इसमें जो गिरफ्तार लड़का है शिवम, इसका रोल अमन ढाबा के पे जो फायरिंग हुई थी उसके 2 शूटर्स हैं एसोसिएट्स, उनको लाना, उनको रुकवाने के बाद में उनको पंजाब छोड़ना, उसके संबंध में आया है। जबकि दूसरा जो पारस है वो लड़का दिल्ली बेस्ड है और इस गैंग से कनेक्टेड है और वो भी इससे मिलने शायद इन असलों को अगले डेड ड्रॉप के माध्यम से एक जगह स्टैश करने के लिए आए थे। इसके संबंध में अभी इनकी गिरफ्तारी की गई और इनको आज हमने आज कस्टडी के लिए लिया है और इनकी अभी हमारी को पुलिस रिमांड मिली और तफ्तीश की जाएगी आगे कि आगे किस से संबंधित है, इनके एसोसिएट्स के बारे में। और बाकी इस घटना के अलावा पता चला है कि 29 मई को जो करनाल के सौकड़ा गांव में एक फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग में भी सौहार्द और शिवम का रोल उस दिन घटना के दौरान शामिल आया, उसमें शामिल रहा है। उसके साथ में एक दूसरा अक्यूज और था, उसकी पहचान के संबंध में हमारी तरफ से प्रयास चल रहा है। कौन से गैंग से संबंधित है? जो असला बरामद हुआ है, चाहे वो वेपन्स है या गोलियां हैं, वो कहाँ के संबंधित? ये कुछ जो विदेश में बैठे गैंगस्टर्स हैं उनमें ख़ासतौर पे दिल्ली और एनसीआर का एक गैंग है जो कौशल चौधरी का नाम लिया था, उसके कुछ गुर्गे हैं जो अभी एक्टिव हैं। बाकी इनके जो दूसरे गुर्गे थे वो सौरभ गाडोली या दिनेश गांधी वगैरह, उनको यूएस में डिटेन किया जा चुका है और उनके डिपोर्टेशन की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा इसके गैंग के बाकी जो लोग हैं वो अभी भौंसी जेल में बंद हैं। ये असले कहाँ से हैं, कौन सी वेग? असले के सोर्स के बारे में एग्जैक्टली अभी कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि असले अभी बरामद हुए हैं, पर देखने में पता चलता है कि विदेशी ओरिजिन के। तो ये कहीं पर इन्होंने असले देकर आने थे सर दोबारा? जैसे मैंने कहा कि असले कई बार बीच में ये स्टैश होते रहे हैं दूसरी घटनाओं में शामिल होने के लिए, तो हमें अभी तक की पूछताछ से पता चला है कि ये करनाल के आसपास के एरिया में इसको स्टैश करने के लिए, रखने के लिए आए थे ताकि कोई दूसरा उठा के अगली बारदात के लिए ले जा सके। गोलियां बड़ी मात्रा में बरामद हुई है। गोलियां कहाँ की बनी हुई है? अभी इसके एम्यूनिशन कहाँ से आया है, एम्यूनिशन का सोर्स क्या है, उसके बारे में हमारी तफ्तीश चल रही है। सौहार्द के ऊपर कई मामले दर्ज है सर? सौहार्द क्या क्रिमिनल इतिहास रहा है और इसके ये दूसरे यमुनानगर के जो कुछ अपराधी हैं उनका साथी रहा है। करीब 16 मुकदमे इसके पास इसके पहले से दर्ज हैं और उन एक मुकदमे में जिनमें पहले जमानत पे चल रहा था और दूसरा मुकदमा जो अभी लेटेस्ट दर्ज हुआ था अपने पिताजी के साथ मारपीट करने के संबंध में, उसमें फरार चल रहा था। सर क्या उम्मीद जताई जा रही है जिसका 2 गिरफ्तारी हुई है? कितने मामले ऐसे हैं जो सुलझ सकते हैं या जिनसे आगे लीड? सौहार्द के संबंध में जो डायरेक्टली 2 मुकदमे हैं, अमन ढाबा वाला और दूसरा ये सौकड़ा गांव में जो फायरिंग है, वो दोनों में बाकी अपराधियों की पहचान चिन्हित करने के लिए वो 2 मुकदमे तो खुलेंगे। इसके साथ में जो उनके विदेश में बैठ के लोग सूत्रधार हैं, उनके दूसरे लोगों से कौन सा रिलेशनशिप उनकी पूछताछ में क्लियर होगा। तो अमन ढाबा पर जो सर आरोपी हैं जिन्होंने शूटर्स हैं, उनकी क्या मदद की थी इन्होंने? इनको कुरुक्षेत्र में कमला लेकर रुकाने में और उसके अलावा अपनी गाड़ी से उनको वारदात के बाद बाइक को वहीं डंप करके आगे गाड़ी से पंजाब ले जाना और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना। हथियार भी इन्होंने दिए हैं सर? ये हथियार उसी एक्सचेंज के दौरान उनके पास वापस आ गए थे। विदेश में कितने लोगों को डिटेन कर चुके हैं? हमारी जो अलग अलग, जैसे हरियाणा पुलिस ने पिछले 1 साल में करीब 25 रेड कॉर्नर नोटिस और प्रोविजनल रिक्वेस्ट ऑफ अरेस्ट
इंटरपोल रेफरेंसेस और एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी है। जैसे 6 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हमने भेजी है जिन पे कार्रवाई अभी चल रही है। जो प्रक्रिया थोड़ी उसको एक्सपेडाइट कराने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग जो विदेश में बैठे गैंगस्टर हैं उनको वापस इंडिया लाने के लिए हमारी तरफ से प्रयास उस तरीके से जारी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।